जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का ध्यान ही भाव है। उस भाव में यदि ध्यान कम हो जाए तो उसको अभाव बोलते हैं, और उस भाव में यदि ध्यान ज़्यादा हो जाए तो उसको प्रभाव बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? भाव कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कोई भाव ही नहीं दे रहा या कोई बहुत ज़्यादा ही भाव दे रहा है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है? आज मानव का ध्यान भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? मायावी बंधन के कारण, पर्सनल मैटर पे और प्रोफेशनल मैटर पे और फाइनेंशियल मैटर पे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मैटर पे। इसमें भटक ही भटक रहा है। 4 मैटर में फंसा पड़ा है आज पूरी मानव जाति, ज़्यादातर 99%। क्यों? क्योंकि मानव ने आज स्वयं का ध्यान एकाग्र नहीं है। अपने ध्यान से ही परेशान है मानव की परेशानी क्या है? स्वयं का ध्यान। उसका ध्यान से ही बार बार उसको ध्यान आ रहा है। क्या? विकृत दृश्य याद आ रहा है, विकृत सिचुएशन याद आ रही बार बार। ठीक है, आदमी किसी को माफ नहीं कर पा रहा, बार बार वही ध्यान आ रहा है। तो आदमी को ध्यान से मुक्ति चाहिए। किससे? कौन से ध्यान? अभाव और प्रभाव के ध्यान से, कि उसने मुझे कम भाव दिया था और उसने मुझे ज़्यादा भाव दिया था। यही हम पूरा काउंट करते रह जा रहे हैं। कम भाव मिलना ही अभाव है और उलझना है, और ज़्यादा भाव मिल जाता है तो उलझा देता है। ठीक, वो प्रभाव आ जाता है आदमी को, उलझा देता है आदमी को, आपको। तो ये बोला जा रहा है कि अभाव में मानव राजसी गुण में चले जाता है, और प्रभाव में मतलब वो लग्जरियस लाइफ में तरफ बढ़ेगा और ये तांत्रिक लाइफ में जिएगा। ठीक है, दूसरे को दुश्मन ठहराएगा, ये करेगा, युद्ध करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो वो प्रभाव में रहता है मानव। ठीक, वहाँ ज़्यादा भाव दूसरों को की तरफ ज़्यादा जाता है, उधर। ठीक, उधर खींचता है। तो ये बोला जा रहा है आज मानव परेशान जो है अपने ध्यान से ही हो रहा है। उसका ध्यान बार बार भटक रहा है, बार बार उसी की तरफ जा रहा है जो उसका दुश्मन है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दुश्मनी मत करो। जितनी दुश्मनी करोगे तो दूर होके भी दूर नहीं हो पाओगे, और पास होके भी पास नहीं रह पाओगे। ये बात सच्चाई है। इसलिए अपने आंतरिक में किसी से क्रोध, विरोध, राग, द्वेष से मुक्ति पाओ। मुक्ति किससे पाना है? ठीक है, शरीर से नहीं पाना है। अपना जो जीवन है, जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना है। आंतरिक जो समस्याएं हैं, राग द्वेष जो चल रहा है, जो घृणा चल रही है, ईर्ष्या चल रही है, जो क्रोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, इससे मुक्ति चाहिए पूरी मानव जाति को। मोक्ष कोई मर जाना नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये हमको क्लियर कट पहले पता चल जाए कि मोक्ष होता क्या है। तो ध्यान से ही मुक्ति को चाहिए आदमी को। उसी का ध्यान बार बार, वही व्यक्ति का ध्यान आ रहा है जिससे वो परेशान है। अब क्या करोगे? उसकी कोई मेडिसिन नहीं आती मार्केट में, पहली बात। और जो सबसे आपका करीबी है, आप उसी से परेशान हो, ये हमको समझ में आ जाए। अब वास्तविकता में आदमी बोल नहीं पाता, सच्चाई में बोल नहीं पाता। ठीक है, ज़्यादा सच बोल नहीं सकता, नहीं तो उसी समय क्षण उसका टूट जाएगा रिश्ता। ठीक, अभी अच्छा अच्छा इसलिए बोलता है, पर सच्चाई हमको ये समझना है कि सच्चाई किसी का विरोध नहीं करती। सच्चाई आपको जीवन में समाहित करती है, आपको जीवन में वास्तविकता दिखाती है,
आपके संबंध में प्रेम विश्वास लाती है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि पूर्ण मानव जाति छोटी छोटी चीज में उलझ जा रहा है और उलझा दे रहा है, यही भ्रमित अवस्था है। तो मानव को कौन से भाव में आना है? जो मानव का एक्चुअली स्वभाव है। मैं बोल रहा हूं कि अभाव प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभाव और प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव है, लॉस एंड प्रॉफिट है, फेलियर एंड सक्सेस है, बैड एंड गुड है। पर सच्चा क्या है? सच्चा आपके अंदर है। हर मानव के अंदर राम है। ठीक, ये बात समझ लीजिए। वास्तविक राम, वास्तविक शिव। ठीक है, अब क्योंकि राम सत्य को ही बोलते हैं और शिव भी सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को ही शिव बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए सत्य वचन सुनोगे तो उद्धार हो जाएगा जीवन में। वास्तविक सत्य वचन, जैसी है अस्तित्व वैसा। तो मानव का स्वभाव ही सच्चा है। हर मानव का स्वभाव सच्चा है, भले वो आतंकवादी हो, गुंडा हो या रेपिस्ट हो। क्योंकि वो भ्रमित अवस्था में हो के पूरा कांड करे जा रहा है। ये बात समझिए। भले वो कोई भी देश का हो या कोई प्राणी हो, यह हमको क्लियर कट पहले समझ में आ जाए। उसके अंदर भी सच्चाई है, पर उसको खुद को नहीं पता, क्योंकि आज तक पूरी मानव जाति में आध्यात्मिक शिक्षा हुई नहीं। तो हर मानव को आध्यात्मिक मार्ग में ही आना होगा। अब आप कितना भी घूम फिर के आ जाओ, ये बात निश्चित है। आप पीएचडी कर डालो, आप कितना भी पढ़ लिख लो, या कितना भी करियर बना लो, या कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी बच्चे की शादी करा दो, कुछ भी करा दो, या अगला जन्म ले लो या जन्मों जन्म ले लो, एट द एंड आना होगा सिर्फ और सिर्फ, हर मानव को आना होगा आध्यात्मिक मार्ग में ही। और आध्यात्मिक मार्ग ही ध्यान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग ही ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान ही आपको ध्यान दिलाता है कि आपको स्वभाव में आपको उतरना है, और स्वभाव हर मानव जाति का समझना समझाना है। ये हमको क्लियर कट क्लैरिटी में समझ में आ जाए। नहीं तो आदमी भटक रहा है और भाग रहा है, और भागते रह जाएंगे और भगाते रह जाएंगे अपनों और परायों को, और हम अपने पराये से ही भगते रह जाएंगे और अपने परायों को भगाते रह जाएंगे। यही पूरा कांड हो रहा है हर जगह। तो ये बात बोली जा रही है कि हर मानव जाति को अब आना होगा, निश्चित और निरंतरता निर्णय की ओर आना होगा। मानव करता क्या है? निर्णय तो लेता है, बाकी तो सब अपने आप चलता है, बस निर्णय लेता है आंतरिक जीवन। तो निर्णय कहां से आ रहा है? नित्य से आए, आत्म से आए। इसलिए आत्म निर्णय होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहां बोला जा रहा है कि क्रिया और घटना, ठीक, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है। नहीं तो आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, ध्यान करने जा रहे हो, बार बार क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, तो ध्यान करने जा रहे हो। ध्यान करने से कभी भी परमानेंट कभी नहीं होता आदमी शांत और सुकून। यह हमको क्लियर कट पता चल जाए। मानो केवल समझने से उसके अंदर के जो भी गलत अभाव और प्रभाव के जो ध्यान है, विचार हैं, वो पूर्ण बंद होते हैं। जो भी आंतरिक में पॉजिटिव या नेगेटिव, आदमी ज़्यादा पॉजिटिव सोचे तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा नेगेटिव सोचे तो भी दिक्कत है। समझ में आ रही बात? तो न्यूट्रलिटी की बात आ रही है यहां पे। मानव को मध्यस्थ में आना होगा, और तब जाके उसके जीवन में स्वीकृति होगी, एक्सेप्टेंस आएगा।
और जब हम सह अस्तित्व की स्वीकृति ही मानव की असली तृप्ति है। समझ में आ गई बात? और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी केवल जब आप स्वभाव में होंगे, अभाव प्रभाव में नहीं। आप जितना अभाव प्रभाव में जाओगे उतना उलझते चले जाओगे और अपना जीवन काल पूरा शांत कर डालोगे। और सबका यही कर रहे हैं हम, एक दूसरे का। खुद तो हो ही रहे हैं दुखी और दूसरों को भी दुखी करेंगे, क्योंकि है जो होगा वही तो हम देंगे। तो आज तक ने मानव ने सत्य वचन और सत्य विचार ग्रहण ही नहीं किया। अच्छा और बुरा ही वर्ड्स हमने इकट्ठे करे, कंटेंट इकट्ठे करे, बस सच्चे कंटेंट पकड़ में नहीं आए। तो इसलिए मायावी बंधन का जो ध्यान है वो भटकाव है और भाग रहा है, आदमी भाग रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि समझना समझाना ही वास्तविक क्रिया है, और वो इसी में क्रिया योग होगा, और क्रिया योग होते ही फिर सहज योग होगा। समझने और समझाने में मानव को सहज है, उलझने उलझाने में नहीं। आप खुद देखो, आप उलझते रहो दिन भर और उलझाते रहो, फिर क्या होगा आपका? आप उतने अशांत होते चले आओगे, उतने दुखी पीड़ित होते चले आओगे। तो इसलिए अब वास्तविक जागृति की ओर आइए, समझने और समझाने के कार्यक्रम में आइए। न बच्चों को डांटना है, न मारना है, न पीटना है, न फटकारना है, न पति न पत्नी एक दूसरे को, न माँ बेटे, न पिता बेटा, न माँ बेटी, न दोस्त, न गुरु शिष्य। फटकारने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, करेंगे भारी जो लगा सकते हैं, पर हमारा आंतरिक स्वरूप में विरोध ना उठे। बाहरी यदि डांटना रहे तो डांट सकते हैं, पर आंतरिक में विरोध ना हो और आंतरिक में विवाद न खड़ा हो। बाहरी थोड़ी देर के लिए आप चमका सकते हैं, पर आंतरिक में नहीं विरोध होना चाहिए। जितना आंतरिक में विरोध होगा उतना घर्षण होगा और उतना ज़्यादा उलझन होगा आपको जीवन में। ठीक, उतनी बेचैनी होगी, क्योंकि जितने हम दुश्मनी बना लेते हैं अपने अंदर में, उतना ज़्यादा हम उसी की तरफ ध्यान जाता है। और जितना बार बार ध्यान जाएगा, आप कितने भी अच्छे सीन देख के आओ, कितना भी अब अच्छी जगह चले आओ, कितने अच्छे जगह घर बना लो, कितने भी दूर चले आओ उस प्राणी से, वो मेमोरी जाने नहीं वाली। वो आप कितना भी आप नहा लो, धो लो, गंगा में चले आओ, डुबकी मार लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो विचार जाएगा नहीं। वो विचार तभी जाएगा जब आपके अंदर सत्य विचार आएगा, जब सत्य का प्रकाश आएगा, तभी अंधकार आपके अंदर से जो गलत विचार का है वो मुक्त होगा। प्रकाश आने से ही विलीन हो जाता है गलत विचार, पर सत्य विचार आए तो पहले पूर्ण मानव जाति बस बकवास सुनी जा रही और देखे जा रही और बोले जा रही है। और उस कारण से पूरी मानव जाति आंतरिक स्वरूप में पूरा अंदर कचरा भर रहा है, और इसलिए पूरी प्रकृति सृष्टि में विघ्न आ रहा है। पहले अंदर स्वस्थिति स्वस्थ हो तब परिस्थिति होगी ठीक। हमको परिस्थिति ठीक नहीं करना, हमको स्वस्थिति ठीक करना है। बस हर मानव की स्वस्थिति ठीक हो जाए, परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। इतनी बात ध्यान में आ जाए। हमको बाहर की व्यवस्था ठीक नहीं करना, हमको पहले आंतरिक की व्यवस्था ठीक करना है। मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में आदमी पहले व्यवस्थित हो। व्यवस्थित ही नहीं है, विधि नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो खाक आदमी में कार्यक्रम होगा सही? तो ये चारों चाहिए। पहले वास्तविक संस्कार से ही मानव को सत्य विचार प्राप्त होगा। मानव को सभ्यता होगी तो वो सभ्यता स्वरूप से बात हो पाएगी। ठीक, और विधि पूर्वक जिम्मेदारी निभाएगा तभी कार्यक्रम होगा। और भागीदारी में ही मानव के जीवन में असली व्यवस्था होगी। जब वो भाग होगा, भाग अपने आप को जीवन में समझ लेगा,
आंतरिक स्वर में कि प्रकृति सृष्टि के साथ मेरा भाग है, जुड़ा हूं, तो फिर आप व्यवस्थित हो जाओगे। और यही करना है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ध्यान भटक क्यों रहा आदमी, क्योंकि हमारा संबंध अस्तित्व के साथ है। ठीक है, प्रकृति सृष्टि के साथ है, आंतरिक स्वरूप में। पेड़ पौधे हमको हवा दे रहे हैं 24 घंटे। ठीक, हमको सूर्य हमको रोशनी दे रहा है, धरती हमको भोजन दे रही है। तो ये संबंध है हमारा। क्या है संबंध? वास्तविक संबंध इनके साथ भी है। ऐसा मत समझो कि हम दो, हमारे दो, और जिसने हमको पैदा किया बस वही हमारे संबंध है। पूरी प्रकृति सृष्टि, पूरी हर मानव जाति के साथ, जीव जंतु के साथ, वनस्पति संसार के साथ, खनिज संसार के साथ हमारा संबंध है ही। और वो आपको 24 घंटे सेवाकृत है, कार्यरत है। तो अब आपका ध्यान किस ओर होना चाहिए? समग्र की तरफ होना चाहिए, टोटलिटी में स्प्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ, एक आदमी की तरफ ही ध्यान चला गया। 1 to 1 ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान होगा 1 to all। ये क्लियर कट हमको समझ में आ जाए। ध्यान कभी 1 to 1 होता ही नहीं है, 1 to all होगा, समग्र में होगा, टोटलिटी में। ठीक है, एक ही बंदे पे हमको ध्यान नहीं करना है। ठीक है, तो ज्यादा भाव चले जाएगा। ठीक है, और आपने किसी को इग्नोर किया तो वहां पे भी एट द एंड, वहां पे भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा हेटनेस पैदा होगी। तो इसलिए डोंट इग्नोर एंड डोंट ओवर टेक केयर। तो दोनों चीज, इग्नोर भी नहीं करना है, ज्यादा टेक केयर भी नहीं करना है। तो संतुलन में हो। आपका जो स्वभाव है समझें और समझाएं। यही कार्यक्रम है, यही दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है पूरी मानव जाति का। समझ में आ रही बात? इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। और यही करना है मानव को, यही क्रिया है। मानव मर समझा ही नहीं अभी तक, इसलिए दुखी का दुखी, पीड़ित का पीड़ित संकट में फंसा पड़ा है। तो इसलिए सिर्फ समझिए और समझाइए, पर पहले समझिए। जागृत मानव से समझिए, जीवंत गुरु से समझिए। ठीक है, जीवंत गुरु ही आपको समझा सकता है। पुस्तक नहीं, पुस्तक में लिखा रहता है, पुस्तक समझा नहीं सकती, पुस्तक लिखी हुई है, बट यू कांट आस्क द क्वेश्चन। ठीक, फ्रॉम दैट। इसलिए जीवंत गुरु को प्राप्त होइए, जो वास्तविक विद्या को प्राप्त हो और करा रहा हो, और हर मानव जाति के लिए वो प्रदान करे आत्मज्ञान, जो कि प्रत्यक्ष स्वरूप में है। ठीक है जी। इसलिए अब ये बोल रहे हैं कि ध्यान से ही मुक्ति चाहिए मानव को। ध्यान ही बार बार भटका रहा है मानव को। ठीक है, जब अपने स्वभाव में आ जाता है, समझना समझाना रहता है लगातार, तो उसका ध्यान भटकता नहीं है। हाँ, व्यक्ति यदि ये नहीं समझ रहा और नहीं समझा रहा दिन भर में, तो सिर्फ उलझता रहेगा और उलझाते रहेगा। यही कार्यक्रम है। तो इसलिए सत्य का प्रकाश सिर्फ मानव का ध्यान का स्वभाव ही है, और वही सत्य है। यही हमारे अंदर रोल है, और कोई रोल नहीं है मानव जाति का। मानव जाति का सबसे बड़ा रोल है समझना और समझाना। हो यही महापुरुष करते आए आज तक, और यही हमको करना है। क्या करना है? ठीक है, तो ज्यादा कर्म कांड में मत फंसो। ठीक है, अब वास्तविकता, असली क्रिया की ओर बढ़ो। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ध्यान क्रिया नहीं, ध्यान सिर्फ घटता है, घटित होता है। ध्यान करना नहीं होता। नहीं तो आदमी ध्यान कर रहा है, ध्यान हो जाता है, अपने आप घट जाता है। उसको ध्यान करना नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। हम दूसरे को फोर्सफुली करे जा रहे हैं, एकदम फोर्सफुली बच्चों को डांट रहे, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, ध्यान से कर। तो वो बच्चा लगा नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं देती, ध्यान नहीं देता,
तो वो सब हम फोर्सफुली कर रहे हैं, कंट्रोलफुली कर रहे हैं, प्रभाव में कर रहे हैं या भाव में कर रहे हैं। इसलिए मानो आज पूरा डुअलिटी में फंसा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इक्वालिटी ही स्वभाव है। स्वभाव क्या है? इक्वालिटी। हर मानव के अंदर का स्वभाव यही है, इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, इक्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक, यही मानव को अपने अंदर जगाना है बस। ठीक, इसी और हर मानव को बढ़ना है। और कुछ ज़्यादा कर्म कांड में मत फंसो, वास्तविकता समझने और समझाने के कार्यक्रम में आओ और हो। और यही सी में मानव को सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति है। ये निश्चित है, निरंतर है और सही में एक है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।